अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए जनाबी वाला। आज की वीडियो भी बिल्कुल गुज़िश्ता वीडियो की तरह एक कंपैरिजन है सब्जेक्ट्स के हवाले से। यहाँ हम स्टूडेंट्स को आने वाली मुश्किलात का कुछ अज़ाला करने की कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट्स की नौइयत अलग-अलग होती है। हम यहाँ पर आज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स इनके हवाले से कुछ आपके सामने इंफॉर्मेशन रखने की कोशिश करेंगे ताकि आप ये समझ सकें कि इनकी नौइयत एक दूसरे के लिहाज से बिल्कुल अलग है। जैसा कि अगर आप समझे मैथमेटिक्स किस तरह से सॉल्व होता है। मैथमेटिकल सब्जेक्ट जो होते हैं, आप याद होगा आपको, इसमें कुछ फार्मूला का इस्तेमाल लाजमी होता है, लेकिन ये आसान तब हो जाते हैं जब आप इन फार्मूला की वजह को समझ लेते हैं कि ये किस वजह से इस्तेमाल हो रहे हैं। सो इसमें एक लॉजिक क्रिएट होता है, एक पैटर्न क्रिएट होता है, तो आपके लिए उन सवालात को सॉल्व करना भी आसान है। सो उस लॉजिक की वजह से ये याद भी रखना आसान है कि इसको क्यों यूज किया जाता है, कब यूज करना है। सो अब आप ऐसी सिचुएशन किसी और एक्सरसाइज में कहीं भी क्रिएट होगी, आप वो खास फार्मूला वहां पर डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसको हम लॉजिक का नाम देते हैं। यहाँ पर जिस तरह से हम आसानी से मैथमेटिक्स को समझ सकते हैं और आगे तक याद भी कर सकते हैं। चलिए हम इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं और बात को आगे लेके चलते हैं एक और सब्जेक्ट की तरफ, जैसा कि फिजिक्स है। फिजिक्स एक रियल वर्ल्ड से ताल्लुक रखने वाली ब्रांच है साइंस की। अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को रियल वर्ल्ड के साथ जाके कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो बेटा किसी भी सूरत आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि जो फिजिक्स है ये आसान नहीं हो पाएगी। जैसा कि आप किसी भी आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देख तो लेते हैं, समझ लेते हैं आप कि जी एस इज इक्वल टू है वी टी प्लस ए हाफ ए टी स्क्वायर तो है, लेकिन अगर आपको पता हो कि एक पत्थर को यहां से इतनी स्पीड के साथ फेंकेंगे 10 सेकंड के बाद वो ग्राउंड को हिट करेगा तो कितना डिस्टेंस तय करेगा, ये कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन आपके पास मौजूद है। आप आसानी के साथ इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन ये तब होगा जब आप इसको इस तरह से आइडियलाइज करके देखेंगे। खाली इक्वेशन को नहीं याद करेंगे, आपको रियल वर्ल्ड के साथ इसको कनेक्ट करके देखना पड़ेगा। एक छोटी सी मिसाल आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की जिससे आप इसको समझ सकेंगे। सो हम एक काम और करते हैं कि आगे चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री साइंस की कैसी ब्रांच है जिसका ताल्लुक इन चीजों के साथ है जो बिल्कुल ही नजर नहीं आती हमें आम आंख से। हमें इनको समझने के लिए इमेजिन करना पड़ता है, और इमेजिन करने के लिए हमें जरूरी है कि बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को समझें कि एटम की वर्किंग क्या होती है। एटम की वर्किंग हमने अपनी 9th 10th के अंदर बड़ी आसानी के साथ ध्यान से समझा होता है, और ये आज हमारे काम आएगी। वो अगर पार्ट 1 और 2 की केमिस्ट्री की बात करें तो हमें वहां पर समझने के लिए बड़ी आसानी का सामना करना होता है कि वो बड़ा आसान लगता है हमें चीजों को इमेजिन करना जब हम पास्ट कॉन्सेप्ट्स को समझ चुके होते हैं। अगर हमें वो कॉन्सेप्ट्स समझ नहीं है, बिल्कुल भी उनका आइडिया ही नहीं है, तो सब्जेक्ट की लॉजिक से हम बिल्कुल ही आगाह नहीं है, इसकी कोई टेक्निकलिटीज का हमें पता नहीं है, तो इसकी टेक्निकलिटीज हर आने वाले साल के साथ थोड़ी थोड़ी बदलती रहती हैं, जिसमें एक खसूसी हिस्सा प्रीवियस ईयर का सब्जेक्ट का शामिल होता है। अगर आपके सामने वो सब्जेक्ट का नॉलेज मौजूद नहीं है तो आप इनको किसी भी सूरत आगे आने वाले सब्जेक्ट को नहीं समझ सकते हैं। यानी कि आगे आने वाले जो केमिस्ट्री की ब्रांच है, जो केमिस्ट्री के मजामीन के अंदर टेक्निकलिटीज या मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस हैं, इनको आप कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे और ये आपके लिए एक मुश्किल सब्जेक्ट बना ही रहेगा। सो इसको आसान बनाने का तरीका है कि बुनियादी कॉन्सेप्ट को समझें और इसको इमेजिन करने की कोशिश भी करें। सो लिहाजा लास्ट हम एक काम की तरफ चलते हैं, बायोलॉजी। बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो इसका ताल्लुक डायरेक्ट आपकी जिंदगी के साथ है, ये हमारे साथ इसका ताल्लुक है। हम हमारी जो लाइफ है ये कोई इतनी सिंपल लाइफ नहीं है। मतलब अगर इसको हम नेचर वाइज देखें, इसकी बनावट को देखें, ये इतनी सिंपल नहीं है। किस तरह से एक रोशनी किसी चीज से टकराती है और हमारी रेटिना पर इसका अक्स बनाकर हमारे दिमाग को सिग्नल भेजा जाता है और हम इसको समझते हैं कि हम सामने पड़ी चीज को एक नाम देते हैं। इसी तरह से हम जब बात करते हैं तो हाथ उठाते हैं और हाथ का हमारी जुबान के साथ, हमारी आवाज के साथ एक खास रब्त है। आंखों का झपकना, दिल का धड़कना, ये तमाम चीजें, पसीने का बह जाना जिस्म से निकलकर, ये तमाम तर बॉडी के अंदर होने वाले वो अवामिल हैं जो इंतहाई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से होकर गुजरते हैं। इनको समझना आसान तो नहीं होता है, लेकिन बहरहाल इनका एक खास तरीकाकार मौजूद है जिस तरीकेकार पर चलते हुए आप इसको समझते हैं। लेकिन आप जब ये तय कर लेते हैं कि जनाबे वाला ये सिंपल तो नहीं, ये कॉम्प्लेक्स बेशक है, लेकिन इसका ताल्लुक जिंदगी के साथ है, आपके अंदर एक दिलचस्पी पैदा होती है इस प्रोसेस के लिए। आपके लिए एक मजमून नहीं रह जाता, ये अब एक जिंदगी का मजमून बनता है जिसमें आप इसमें खुद को समझते हैं, इस दुनिया को समझते हैं, इस दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनिक लाइफ है आप इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये अब बदल जाता है सब्जेक्ट। बेशक इसका नाम अब बायोलॉजी रहे, लेकिन आप इसको एक सब्जेक्ट ऑफ लाइफ की तरह देखते हैं और इस जिंदगी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो आप देखेंगे इन चारों सब्जेक्ट के हवाले से जो हमने अभी तक गुफ्तगू की है, हमने मैथमेटिक्स के बारे में बात की, हमने कहा ये लॉजिक्स के सिवा नहीं चलता, हमने फिजिक्स के बारे में बात की, जब तक आप इसको रियलिटी के साथ कनेक्ट नहीं करते ये नहीं चलता, हमने केमिस्ट्री के बारे में बात की, जब तक आप इसको
इमेजिन नहीं कर पाते हैं इसके माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को, ये आगे नहीं चलती है। हमने बायोलॉजी के बारे में बात की, जब तक आप इसको सब्जेक्ट ऑफ लाइफ नहीं समझेंगे ये आगे नहीं चलेगा। इस तरह से इन चारों सब्जेक्ट की नोयत आपस में कितनी मुख्तलिफ है। सो जब आप इन नोयत को देखते हुए चीज को समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बड़ा ही एक आसान मजमून बनना शुरू हो जाएंगे। और यकीन कीजिएगा जितना आप इसको समझेंगे आपके लिए उतना ही मजेदार और दिलचस्प मजमून बनेगा और आप इससे मोहब्बत भी करने लगेंगे। बहरहाल हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, नेक तमन्नाओं का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। आपकी नेक दुआओं का तालिब। वस्सलाम।